इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद। बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उम बईद। क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम हाज़रीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई व प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, जिसने हम और आपको इस कायनात के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद यूं ही बेकार नहीं छोड़ा, बल्कि हमारी रहनुमाई के लिए उसने बेशुमार नबियों और रसूलों को भेजा, जिसकी आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है आपके ज़ात गिरामी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार इलाह क़यामत के सुबह तक बेशुमार दरूद व सलाम के फूलों की बारिश बरसा तमाम नबियों और रसूलों पर, और बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी ताजदार मदनी
इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन आमिना के लाल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अलैहि। बिरादरान इस्लाम, आज के इस खुतबाए जुमा में हमने जिस टॉपिक को चुना है वो बहुत ही आसान है और वो है जन्नत। जन्नत ये अरबी ज़बान का एक वर्ड है जिसके माने होते हैं बाग, गार्डन। और जन्नत एक ऐसी चीज़ है, जन्नत एक ऐसा मकाम है, एक ऐसी जगह है जहां दुनिया का हर इंसान जाना चाहता है, चाहे नेकोकार हो, बदकार हो, जुआड़ी हो, शराबी हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, सारे लोगों की तमन्ना और ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाए। और जिस लफ्ज़ के अंदर जीम और नून आ जाए तो अक्सर उस लफ्ज़ में छुपने के माने पैदा हो जाते हैं। तो जन्नत इसके अंदर भी जीम और नून है, इसलिए वो अभी छुपी हुई है, हमें दिखाई नहीं देती। इसी तरीके से जिन्नात, इसमें भी जीम और नून है, इसलिए वो दिखाई भी नहीं देते। माँ के पेट में जो बच्चा होता है, रहम मादर में जो बच्चा होता है, उसको अरबी ज़बान में जनीन कहते हैं, उसमें भी जीम और नून है, इसलिए वो बच्चा हमें दिखाई नहीं देता है। इसी तरीके से पहले ज़माने में जब जंगें हुआ करती थी और दुश्मन के तीर से लोग बचने के लिए ढाल का सहारा लेते थे और उसके पीछे लोग छिप जाया करते थे, उसको अरबी ज़बान में जुन्नह कहते हैं, तो उसमें भी जीम और नून है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जिस लफ्ज़ के अंदर जीम और नून आ जाए उस लफ्ज़ में छुपने के माना पैदा हो जाते हैं। तो जन्नत के अंदर जीम और नून है और जहन्नम के अंदर भी जीम और नून है, इसलिए न जन्नत दिखाई दे रही है न जहन्नम दिखाई दे रही है। और जन्नत का नाम सिर्फ जन्नत ही नहीं है, जन्नत का नाम कुरान और हदीस में बहुत सारे मकामात में आए हुए हैं, अलग अलग नाम आए हुए हैं। अल्लाह ने कुरान में एक जगह जन्नत का नाम बताया दारुस्सलाम, सलामती वाला घर। एक जगह जन्नत का नाम आया दारुल आखिरा, आखिरत का घर। एक नाम जन्नत का है मकादे सिद्क, एक नाम जन्नत का है जन्नतुल मावा, ठहरने की जगह। एक नाम जन्नत का है जन्नतुल करार, एक नाम है जन्नत का जन्नतुल नईम, एक नाम आया जन्नत का मकाम अमीन। इसी तरीके से बेशुमार नाम आए हैं कुरान और हदीस के अंदर जन्नत के। और बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सोए हुए थे और दो फरिश्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और वो दोनों फरिश्ते आपस में बातें करने लगे कि ये नबी जो सो रहे हैं इनकी कोई मिसाल बयान करो। एक फरिश्ता कहता है कि ये नबी जो सो रहे हैं इनकी मिसाल बयान करो, तो दूसरे वाले फरिश्ते ने मिसाल बयान की। दूसरे वाले फरिश्ते ने मिसाल इस अंदाज में दिया कि ऐसे समझ लो कि जैसे बनाने वाले ने एक मकान बनाया
और उस मकान के अंदर दस्तरखान बिछाया और फिर किसी को हुक्म दिया कि जाओ इस दस्तरखान में लोगों को बुला करके आओ। कुछ लोगों ने उनकी बातों को माना, वो घर के अंदर आए, दस्तरखान में बैठे, खाए पिए, और कुछ लोगों ने इनकी बात को नहीं माना, वो घर में भी नहीं आए और दस्तरखान में जो नेमतें थी वो भी उनको नहीं। तो दूसरा फरिश्ता कहता है कि ये क्या मतलब है, ये तो मेरी समझ में नहीं आया। कहा कि मकान बनाने वाला अल्लाह, और जो मकान है वो जन्नत है, जो दस्तरखान है वो इस्लाम है, और जो बुलाने के लिए गए हैं वो यही हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिन्होंने इनकी बातों को माना वो जन्नती हैं, और जिन्होंने इनकी बातों को नहीं माना वो जहन्नमी हैं। और बहुत सारे लोगों का ये अकीदा है, मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना जन्नत है ना जहन्नम है। जो दुनिया में जो लोग मज़े कर रहे हैं उनके लिए जन्नत है, जो परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए जहन्नम है। नहीं, बल्कि जन्नत और जहन्नम अलग से भी है। और हमारा ईमान है वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर ईमान। अगर हम आखिरत के दिन का इनकार कर दें तो जन्नत और जहन्नम का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत है तो कहाँ है? तो अल्लाह ने फरमाया वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज कराई गई तो सिदरतुल मुंतहा, जो 7वें आसमान के ऊपर एक बेरी का दरख्त है, बेरी का दरख्त जिसको हम लोग कोयर बोलते हैं, एक बेरी का दरख्त है जिसको बॉर्डर भी कहा जाता है, जहाँ से ऊपर के फरिश्ते नीचे नहीं आ सकते हैं और नीचे के फरिश्ते ऊपर नहीं जा सकते हैं। उसी बेरी के दरख्त के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को बना के तैयार कर दिया है। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। जन्नत तो उसी सिदरतुल मुंतहा के पास है, जन्नत बन चुकी है। कहाँ है? 7वें आसमान में। इंदहा जन्नतुल मावा, जन्नत तो उसी के पास है। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं इदा जाअ रमज़ानु फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिकत अबवाबुन नार। जब रमज़ान का महीना शुरू होता है, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। मेरे भाइयों, जन्नत मौजूद होगी तभी तो उसके दरवाजे खोले जाएंगे। जब जन्नत मौजूद ही नहीं होगी तो फिर दरवाजे खोलने का क्या मतलब है? तो जन्नत मौजूद है। एक और हदीस देखिए जिसमें यह बताया गया कि जन्नत मौजूद है, मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इदा माता अहदुकुम फ़इन्नहु युरदु अलैहि मक़ादाहु बिलग़दाति वल अशिय्यि। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम में से किसी का इंतकाल हो जाता है, तुम में से जब किसी का इंतकाल हो जाता है और उसको कब्र में रख दिया जाता है, कब्र में उसको दफन कर दिया जाता है, तो रोज़ाना सुबह और शाम उसको उसका ठिकाना पेश किया जाता है। अगर वो जन्नती होता है तो जन्नत की वो जगह दिखाई जाती है जहाँ उसे कयामत के बाद जाना है। ये हदीस भी हमें बता रही है कि जन्नत बन के तैयार हो चुकी है और जहन्नम भी बन चुकी है। तो जन्नत मौजूद है। मैं इसलिए ये हदीस आप लोगों के सामने, ये 2 हदीसें आपके सामने पढ़ी इसलिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना जन्नत है ना जहन्नम है, जो कुछ है बस इसी दुनिया में है। जो दुनिया में मज़े कर रहे हैं उसके लिए जन्नत है और जो परेशान हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके लिए जहन्नम है। नहीं मेरे भाइयों, जन्नत और जहन्नम अलग से भी है और आखिरत के दिन पर ईमान लाना हमारे ऊपर कंपलसरी है, हमारे ऊपर लाजिम है। अगर जन्नत और जहन्नम का इनकार कर दिया जाए तो आखिरत के दिन पर ईमान लाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो जन्नत मौजूद है। कहाँ है? 7वें आसमान में। अच्छा, जब जन्नत मौजूद है तो आइए हम देखते हैं कि वो जन्नत
है कैसे, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको तैयार किया है। तो हम और आप जब भी किसी चीज़ में एंट्री करते हैं ना, किसी चीज़ में दाखिल होते हैं, तो सबसे पहले गेट मिलता है। सबसे पहले क्या मिलता है? दरवाज़ा मिलता है। जब किसी चीज़ में एंट्री करते हैं, जब कहीं दाखिल होते हैं, तो जन्नत में कितने गेट हैं, जन्नत में कितने दरवाजे हैं। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिल जन्नत समानियत अबवाबिन मिनहा युसम्मर रय्यान। जन्नत में 8 दरवाजे हैं, जन्नत में 8 दरवाजे हैं, उसी में से एक दरवाज़ा बाबुर रय्यान है, जिसमें रोज़ेदार दाखिल होंगे और उसके अलावा कोई उसमें दाखिल नहीं होगा। फिल जन्नत समानियत अबवाबिन, जन्नत में 8 दरवाजे हैं, ला यदखुलुहु इल्ला साइमून, और उसी में से एक दरवाजे का नाम बाबुर रय्यान है, जिसमें रोज़ेदार दाखिल होंगे और उस दरवाजे में रोज़ेदारों के अलावा कोई दाखिल नहीं होगा। ये हदीस भी हमें बता रही है कि जन्नत के अंदर 8 दरवाजे हैं। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह का जब कोई बंदा और मेरा कोई उम्मती जब वज़ू बनाता है, मुकम्मल वज़ू बनाता है, मा मिनकुम मिन अहदिन फलयतज़व्वु फयुस्बिगुल वुज़ू। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुम में से जब कोई इंसान मुकम्मल वज़ू बनाता है, मुकम्मल एक होता है वज़ू बना, हम देखते हैं जमात खड़ी है, इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं, पीछे से कोई आदमी आया, हम लोगों से पूछ रहे कितनी रकातें हुई, अरे 2 रकातें हो गई, 2 रकातें निकल गई। तो अब क्या वो क्या करेगा? वो क्या करता है, एक लोटा पानी लेता, जल्दी से बैठता है, फ़ौरन जल्दी हाथ धुलता है, पैर से कुल्ली करता है, फ़ौरन जैसे तैसे वज़ू बना के जमात में आके शामिल हो जाता है। ये मुकम्मल वज़ू नहीं हुआ। वज़ू जिस तरीके से वज़ू बनाया जाता है, जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने हमें बताए हैं, अच्छी तरीके से चेहरा धोलो, दाढ़ी का खिलाल करो, उंगलियों का खिलाल करो, बढ़िया से जो वज़ू बनाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने मुकम्मल वज़ू बनाया, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुस्बिगुल वुज़ू, जिसने मुकम्मल वज़ू बनाया और मुकम्मल वज़ू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, कौन सी दुआ? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुम्मा यक़ूल, फिर जिसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसने ये दुआ पढ़ी, ये बुखारी के अंदर मौजूद है, मुस्लिम के अंदर मौजूद है, और एक दुआ जो तिरमिज़ी के अंदर जो दुआ आई है वो इससे शॉर्ट दुआ है। वो कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। अब आगे हदीसों अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने वज़ू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इल्ला फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नत समानिया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि जिस दरवाजे से तू जन्नत में दाखिल होना चाहे दाखिल हो जा। कितना पैसा लगा वज़ू बनाने में? 1 लोटा पानी में कितना पैसा लगा वज़ू बनाने में? जन्नत फ्री में मिल रही है, इतनी आसानी से जन्नत मिल रही है, लेकिन कोई जन्नत लेने के लिए तैयार नहीं, कोई जन्नत को हासिल करने के लिए तैयार नहीं, और लोग पैसा दे करके जहन्नम की टिकट खरीद रहे हैं। साहब, हमारे शहरपुर के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो धसनमा में जाते हैं और पैसा लेकर के जुआ खेलते हैं, पैसा खर्च करके जहन्नम की टिकट खरीद रहे हैं। सुबह हमको किसी ने बताया, मौलवी साहब 10 गाड़ी लग चुका है, धसनमा के पास लोग जुआ खेलने आए हैं, और यहाँ तालाब में औरतें नहा रही हैं, सब इधर आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। इस कौम के अंदर से आत्मा मर चुकी है, रूह निकल चुकी है मेरे भाई और दोस्तों। इतने लोग बेहिस हो चुके हैं। जो फ्री में हमें मिल रही है वो हम हासिल करने के लिए तैयार नहीं, और जहन्नम की टिकट हम पैसा देकर के खर्च कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस उम्मत के लोगों को मेरे भाई। जिस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बेहतरीन करार दिया है, आज वही उम्मत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जलील हैं, सबसे ज़्यादा रुस्वा है मेरे भाई। तो जन्नत में 8 दरवाजे हैं।
और हमारी ख़वातीन हजरात भी जुमा पढ़ने आई हैं, उनके लिए भी एक हदीस पेश कर देता हूँ। अगर वो 4 काम कर लें तो उनके लिए जन्नत बहुत ही आसान है। मर्दों के लिए जन्नत हासिल करना बहुत मुश्किल है, बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा, लेकिन औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए जन्नत हासिल करना बहुत ही आसान है अगर वो 4 काम कर लें। वो कौन से 4 काम हैं? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इदा सल्लतिल मरातु खम्सहा व सामत शहरहा व हफीजत फरजहा व अताअत ज़ौजहा क़ीला लहा दुख़ुलिल जन्नत मिन अब्वाबिल जन्नति शीत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो औरत 4 काम कर ले, जो औरत 4 काम कर ले, वो कौन कौन से? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इदा सल्लतिल मरातु खम्सहा, जो औरत 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ ले, सिवाय उन अय्याम में जिन अय्याम में औरतों के ऊपर नमाज माफ़ है। कुछ मखसूस अय्याम होते हैं जिन अय्याम में औरतों के ऊपर नमाज माफ़ है, उन अय्याम को छोड़ करके मेरे भाइयों, आप लोग समझ रहे हैं, औरतों को जो हैज़ आता है उस पीरियड में औरतों के ऊपर नमाज माफ़ करार दिया गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो औरत 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ ले, सिवाय उन अय्याम में जिन अय्याम में औरतों के ऊपर नमाज है माफ़ है, उसको छोड़ करके जो औरत 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ ले, वह सामत शहरहा, और जो औरत रोज़े की पाबंदी करे, जो औरत रोज़े रखे, वह हफीजत फरजहा, और जो औरत अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले, अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, वह अताअत ज़ौजहा, और चौथा काम यह कि अपने शौहर की फर्माबरदारी कर ले। जो औरत ये 4 काम कर ले, इमाम कायनात ऐसी औरत को इसी दुनिया में जन्नत में जाने की सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसी दुनिया में इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती होने की जमानत दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, हम किसी बाबा की कौल को बयान नहीं कर रहे हैं, हम किसी बुजुर्ग की बात नकल नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट बात करते हैं, या तो कुरान की बात करते हैं या इमाम कायनात की बात करते हैं। इमाम कायनात का फरमान सुनो, जो औरत ये 4 काम कर ले, 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ ले, रमजान के रोजे रख ले, अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले और अपने शर्मगाह की हिफाजत कर ले, जो औरत 4 काम कर ले, इमाम कायनात फरमाते हैं, क़ीला लहा दुख़ुलिल जन्नत मिन अब्वाबिल जन्नति शीत। ऐसी औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसी औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि जिस दरवाजे से तू जन्नत में दाखिल होना चाहे दाखिल हो जा। मेरे भाइयों बताओ, मर्दों के लिए जन्नत हासिल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन औरतों के लिए जन्नत हासिल करना बहुत ही आसान है। अगर 4 काम कर ले तो औरतें बहुत आसानी से जन्नत में जा सकती हैं, बहुत आसानी से जन्नत में दाखिल हो सकती हैं मेरे भाई। लेकिन ये चारों खूबियाँ कहाँ आज के इस दौर में ख़वातीन के अंदर पाई जाती हैं? नमाज की पाबंदी कहाँ कर रही है, उनके पास उतना टाइम कहाँ है। बहुत बहाने बनाते हैं मौलवी साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पेशाब कर देते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, नापाक, ये सब बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये उज्र नहीं चलेगा, ये उज्र हरगिज नहीं चलेगा कि हमारे छोटे बच्चे हैं, पेशाब कर देता है तो हम नापाक हो जाते हैं। ये बहुत सारे जो है उसूल शरीयत में रखे हैं, अगर पेशाब लग जाए तो उसको धोने का हुक्म है, लेकिन नमाज माफ़ नहीं है। घरों में रोज़ाना बीवी और शौहर में लड़ाइयाँ होती है, अपने शौहरों की नाफरमानी, अपने शर्मगाह की हिफाजत आज की ख़वातीन कहाँ कर रही है। कितने आए दिन सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, हम और आप मेरे भाइयों व्हाट्सएप ग्रुप से सब जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर जो वीडियो वायरल होता हमारे इलाके में वो शादीशुदा लोगों के ही वायरल होते हैं, जिसके बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं तो वो गलत काम करते पकड़ा है, लोगों ने खूंटा में बांध दिया है, लोग वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। शादी हो गई लेकिन अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर रहे। इनको खाली घूमने के लिए आज़ाद छोड़ दो, यहाँ वहाँ डोंग डोंग, इसके घर उसके घर, ये टाइम है उनके पास। बोलने के लिए आज़ाद छोड़ दो, ये टाइम है।
अगर ख़वातीन हजरात 4 काम कर लें तो उनके लिए जन्नत बहुत ही आसान है। तो मैं ये बता रहा था कि जन्नत में 8 गेट हैं, 8 गेट। कितने गेट हैं? 8 दरवाजे, 8 दरवाजे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के मजमे में बैठे हुए थे और ये फरमा रहे थे, ऐ लोगों, कल क़यामत के दिन होगा जब हिसाब व किताब हो चुका होगा, सारे लोग जन्नत में जब एंट्री करेंगे तो जन्नत के दरवाजे पर जो फरिश्ते बैठे हुए होंगे, तो जिसने नमाजों को पढ़ा होगा दुनिया में, उसको फरिश्ते बाबू सलात से पुकारेंगे, नमाज वाले दरवाजे से पुकारे जाएंगे। जिसने सदका अदा किया वो बाबू सदका के दरवाजे से पुकारे जाएंगे। जिसने दुनिया में रोज़ा रखा वो बाबू रैयान से पुकारे जाएंगे। अलग अलग दरवाजे से फरिश्ते जन्नतियों को बुला रहे होंगे। और इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक सवाल करते हैं, गौर कीजिए, सहाबाए किराम का जज्बा तो देखिए मेरे भाइयों, सहाबाए किराम की तरफ देखिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, क्या कोई ऐसा भी आदमी होगा जिसको फरिश्ते 8 दरवाजे से बुला रहे होंगे और ये कह रहे होंगे कि आओ मेरे वाले दरवाजे से दाखिल हो जाओ, आओ मेरे वाले दरवाजे से दाखिल हो जाओ, आओ मेरे वाले दरवाजे से दाखिल हो जाओ, आओ मेरे वाले दरवाजे से दाखिल हो जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ अबू बकर, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा, जिनको 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा और ये फरिश्ते कह रहे होंगे, आओ तुम मेरे वाले दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ, आओ मेरे वाले दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाओ। अय अबू बकर वारजू अन तकूना मिनहुम, और अय अबू बकर, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी उन्हीं लोगों में से हो, तुम भी उन्हीं लोगों में से शामिल हो जिनको जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। तो जन्नत बन के तैयार हो चुकी है, दरवाजे उसके 8 हैं। अच्छा, अब जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर कौन जाएगा? एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहनु साबिकून अल अव्वलून, हम सबसे बाद में आए हैं। आए लोगों, हम सबसे बाद में आए हैं, लेकिन क़यामत के दिन जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। यानी हम सबसे बाद में आए हैं, हम उम्मती भी आखिरी और नबी भी आखिरी। यानी जितने नबी आने थे दुनिया में आ चुके हैं, जितनी उम्मतें दुनिया में आनी थी वो आ चुकी है। न कोई नबी आने वाला है, अब न कोई उम्मत इस दुनिया में पैदा होने वाला है। नबी भी आखिरी और हम उम्मत भी आखिरी उम्मत। और हम जन्नत में क़यामत के दिन पहले दाखिल होंगे, यहूदियों से पहले, ईसाइयों से पहले, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से पहले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत से पहले, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से पहले। नहनु साबिकून अल-अव्वलून, हम जन्नत में पहले दाखिल होंगे। हम तो आए तो बाद में हैं, लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। उन जो है तमाम नबियों की उम्मतियों को पीछे रोक लिया जाएगा। पहले उम्मत मोहम्मदिया को दाखिल किया जाएगा, फिर सारे लोगों, सारे नबियों की उम्मतियों को दाखिल किया जाएगा। तो सबसे पहले दरवाजे पर कौन जाएगा? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्ना, आए लोगों, मैं सबसे पहला आदमी हूँ जो जन्नत के दरवाजे को मैं खटखटाऊंगा। मैं पहला आदमी हूँ जो जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा। मैं यक़रउ बाबल अबवाबल जन्ना अना अव्वलु, मैं सबसे पहला आदमी हूँ जो जन्नत के दरवाजे को खटखटाऊंगा। अंदर से आवाज़ आएगी, कौन? फरिश्ता आवाज़ लगाएगा, कौन? मैं कहूँगा, मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुनकर फरिश्ते जन्नत के दरवाजे खोल देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर जाने वाला मैं, और सबसे पहले जन्नत के दरवाज़ा खटखटाने वाला भी मैं। अब ये उम्मत जन्नत के दरवाजे पर खड़ी है, अभी एंट्री नहीं करेंगे। अभी जन्नती पहले कुछ देर तक यहाँ जन्नत के दरवाजे पर खड़े रहेंगे। वो क्यों? इसलिए कि इस दुनिया में कोई ताकतवर मरा, कोई कमज़ोर मरा, कोई एक्सीडेंट में चला गया, कोई 60 साल की उम्र में चला गया, कोई 80 साल की उम्र में चला गया। अब जन्नत में जाने की बारी आई तो क्या ऐसे ही जन्नत में वहाँ बैठे होंगे जैसे यहाँ सारे लोग बैठे हैं, अलग अलग उम्र के लोग बैठे हैं? नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, फ़कुल्लु मन यदखुलुल जन्नत अला सूरति आदम तूलुहु
सित्तून ज़िराअन, मुस्लिम की रिवायत है। जब जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल होंगे तो उसकी सूरत को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत की तरह बना देगा। क्या मतलब यह है कि जो लंबाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी, आदम के तमाम की तमाम औलाद की लंबाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह हो जाएगी। अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितने लंबे थे? फरमाया तूलुहु सित्तून ज़िराअन, 60 हाथ लंबे थे। 60 हाथ लंबे थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तूलुहु सित्तून ज़िराअन, 60 हाथ लंबे थे आदम अलैहिस्सलाम। और जब जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दाखिल होगी तो तमाम की तमाम औलाद की लंबाई 60 हाथ हो जाएगी। 60 हाथ लंबाई हो जाएगी, सारे जन्नतियों की बराबर लंबाई हो जाएगी। दुनिया में कोई लंबा है, कोई छोटा है, किसी का कद बहुत लंबा है, किसी का कद छोटा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है कि नहीं, लेकिन वहाँ ऐसा मामला नहीं, सबकी लंबाई बराबर हो जाएगी। 60 हाथ की लंबाई हो जाएगी सबकी। अच्छा, उम्र कितनी होगी? कोई 60 साल में चला गया, कोई 70 साल में गया, कोई 80 साल में चला गया, कोई 100 साल में गया, कोई 200 साल में गया, कोई 2 घंटे में चला गया, कोई 1000 साल में, कोई 1500 साल में। ऐसे ऐसे तो लोग ख़त्म होते हैं दुनिया से। क्या हम लोगों की उम्रें उतनी नहीं है, लेकिन पहले ज़माने में जो लोग गुजरे हैं नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग, वो सब तो 900 साल 1000 साल तक बचते थे दुनिया में। तो जन्नत में जब लोग दाखिल करेंगे उनकी उम्रें कितनी होंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया सलासिन व सलासीन सनतन, सारे जन्नतियों की उम्रें 33 साल हो जाएगी। 33 साल। आप बचपने में मरे हो, बुढ़ापे में मरे हो, 60 साल की उम्र में मरे हो, 70 साल की उम्र में मरे हो, लेकिन जन्नत में जब लोग दाखिल होंगे, जन्नती जब जन्नत के अंदर दाखिल होंगे तो सारे लोगों की उम्र 33 साल की हो जाएगी। 3 और 3 33 साल की उम्र सारे लोगों की हो जाएगी। अल्लाह के नबी क्या भी एंट्री मिल जाएगी? फरमाया भी एंट्री नहीं मिलेगी। वो क्यों? इसलिए कि दुनिया में कोई काला है, कोई गोरा है, किसी की नाक चपटी है, किसी की नाक लंबी है, कोई अच्छा लगता है, कोई बदनुमा लगता है, कोई किसी तरीके का लगता है, कोई कहीं का रहने वाला है, कोई कहीं का रहने वाला है। लेकिन जब जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल होंगे तो सारे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला एक जैसा बना देगा, बहुत ही खूबसूरत बना देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वुजूहुहुम अला सूरतिल कमरि लैलतल बद्र, वुजूहुहुम अला सूरतिल कमरि लैलतल बद्र। जिस तरीके से 14वीं का रात आसमान में चमकता है, जिस तरीके से 14वीं की 14वीं रात आसमान में चमकता है, जब चांद की 14 तारीख आती है और आसमान में चांद चमकता है, बहुत ही खूबसूरत मालूम होता है। ऐसे ही तमाम जन्नतियों की सूरत को, तमाम जन्नतियों की शक्लों को अल्लाह ऐसे ही चांद की तरह खूबसूरत बना देगा। लंबाई भी बराबर, उम्र भी सबकी बराबर और खूबसूरती भी चांद की तरह। अब हुक्म होगा कि अब जन्नत के अंदर एंट्री करो, अब जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। जब जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल होने लगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान करता है वसीकल्लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। जब जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल होने लगेंगे तो जन्नत के दरवाजे पर जो फरिश्ते बैठे हुए होंगे वो जन्नतियों से कहेंगे सलामुन अलैकुम, ऐ जन्नतियों तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो, तिबतुम हमेशा खुश रहो, फदखुलूहा खालिदीन, और तुम हमेशा हमेश के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये कहकर तमाम जन्नतियों को जन्नत के अंदर भेज दिया जाएगा। जन्नत में ये कहकर सारे जन्नतियों को जन्नत के अंदर एंट्री मिल जाएगी। अब इसके आगे जो बातें होंगी कि जन्नत में जो जन्नतियों के लिए रहने के लिए जो महल अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, तामीर किया है, वो किस तरीके का है, अब उसका तज़किरा हम इंशाअल्लाह फिर अगले जुमे में करेंगे। अभी भी 2-3 जुमा ही इसी जन्नत के ऊपर हम बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की बार इलाह हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा।
अल्लाह हमको जन्नत में जाने वाले आमाल इस दुनिया में करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारी ख़ात्मा तो ईमान की हालत में ख़ात्मा फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।